एक बड़ी पुरानी कहावत है, 8 जुलाई है 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। कुछ वैसा ही हुआ है तालिबान की मीटिंग में। तालिबान के मंत्रियों के बीच मारा मारी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत लेकर आया दुनिया के सामने ऑरा, और इस ऑरा ने हड़कंप सा मचा दिया है। क्योंकि जो महाशक्ति चाहिए थी पूरी की पूरी सेना को तबाह करने की, वो मिल चुकी है भारत को। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान भले ही सत्ता में आ गया हो, लेकिन अपना घर संभाल नहीं पा रहा है, ये दिख रहा है। तालिबान के दो नेताओं के बीच अब तो खुलेआम मीटिंग में हाथापाई हो रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री शेख नेदा और स्वतंत्र परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शेख बाकी हक्कानी, इनके बीच मारपीट हो गई। परीक्षा पत्रों की मार्किंग को लेकर ये विवाद सामने आया है। इस विवाद में शेख नदा का हाथ टूट गया। स्थानीय पत्रकार बिलावल सरवारी ने एक ट्वीट में लिखा कि देखो ये हाल है, मार्किंग को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और इसमें हाथ टूट गया। 20 साल बाद तालिबान सत्ता पर तो आ गया है, लेकिन असल बात यह है कि इन्हें सरकार चलाना आता नहीं है, और सरकार चलाना नहीं आने की वजह से ये अपने पुराने रवैये से चल रहे हैं। वैसे भी बात करें तो तालिबान को कहाँ आता है सरकार चलाना। तालिबान तो सिर्फ लड़ाई और हिंसा की बात ही समझता है। इस घटना से साफ पता चलता है कि तालिबान सरकार अभी एक सुसंगत शासन संरचना नहीं बना पाया है, जिसके कारण इस तरह के झगड़े देखने को मिलते हैं। तालिबान अपनी क्रूर रणनीतियों के लिए जाना जाता है, और ये घटना साफ दिखाती है कि उसके पास विवादों को हल करने के लिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा तालिबान की शिक्षा के प्रतिबद्धता और शिक्षा को लागू करने का तरीका ये भी देखकर लगता है कि ये पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं। महिलाओं को तो पहले से ही घरों में बंद कर दिया, और बहुत सारे गुटों से मिलकर बना हुआ है ये तालिबान। गुटों को मैनेज भी नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर दिख रही है कि किस तरीके से समस्या बढ़ रही है। वैसे भारत ने क्रैश कोर्स देने का वादा किया था। कूटनीति के क्षेत्र में तालिबान को क्रैश कोर्स देने के लिए बुलाया गया था कि हाँ, हम यहाँ पर एक आध हफ्ते की शिक्षा देंगे कि कैसे दुनिया की नीति में चलते हैं, लेकिन इन्हें तो पहले अपने घर चलाने की नीति की जरूरत है। जी हाँ, बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। खैर, ये ऐसे ही होंगे हालात, अभी तुरंत तो सुधरने वाले हैं नहीं, और न ही अफगानिस्तान स्थिर होगा, ये बात भी साफ दिख रही है। पर इसका असर आसपास के पूरे इलाके में पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के बाद भारत भी अछूता नहीं रहेगा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। खैर, भारत ने इसकी तैयारी कर रखी है कि भारत भी इसका जवाब देगा, और भारत भी उसी तरीके के चाल पर चल भी रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को बार बार ये कहा जा रहा था कि भारत के पास स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस वक्त युद्ध के लिए लोग स्टील्थ और हाइपरसोनिक हथियारों के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ तक युद्ध की बात है, युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध होकर रहेगा, ये बात भी साफ साफ दिख रही है। ऐसे में युद्ध के लिए तैयार हर देश को रहने की जरूरत है। अब जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, हर युद्ध में कुछ न कुछ शिक्षा मिल रही है। भारत के पास कमी क्या है? भारत के पास एक बड़ी कमी है कि भारत के पास स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, और अभी भारत के जो प्रोग्राम्स हैं एमका वगैरह, इसे बनने में वक्त लगेगा। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस चीज को मैनेज करना। जहां रूस यूक्रेन की लड़ाई में ईरान के ड्रोन ने बहुत अच्छी मदद की रूस की, तो वहीं बख्तियार ड्रोनों ने मदद की यूक्रेन की। ये वो ड्रोन थे जो नॉन स्टील्थ थे। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसे ड्रोन हो जो स्टील्थ हो, यानी चींटियों से हाथियों का इलाज किया जाए,
जिस तरीके से देखा गया कि नॉन स्टील्थ ड्रोन ने यूक्रेन और रूस में पूरी की पूरी युद्ध की बाजी पलटनी शुरू कर दी, वहीं आर्मेनिया अजरबैजान में तो बाजी पलट कर रख दिया बख्तियार ड्रोनों ने। तो साफ दिखा आखिर इतना खर्चा क्यों करना, कम खर्चे में जब बड़ी तबाही मच रही है तो उस तरफ क्यों नहीं बढ़ना। भारत ने ये सबसे अच्छा सोचा है क्योंकि इसको बनने में कम समय लगेंगे, कम लागत लगेगा, लेकिन ये विनाश करेगा बहुत ज्यादा। अब तक हम सुनते आए थे कि भारत ऐसे किसी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। बहुत लोग तो भारत को सलाह दे रहे थे कि आप तुरंत से F-35 खरीद लो, F-35 नहीं खरीदोगे तो फिर हमारी सेना के लिए समस्या होगी। हालांकि फाइटर जेट तो जरूरी है, एक स्टील्थ फाइटर जेट का होना भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां तलवार काम आती है वहां तलवार काम आती है, जहां सुई काम आती है वहां सुई काम आती है। तो दोनों ही तरह के हथियार होने चाहिए, पर F-35 के लिए अभी अमेरिका तैयार भी नहीं है और भारत भी इस विषय में बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहता है, जबकि भारत का अपना प्रोग्राम अभी काफी डिले चल रहा है। इस चीज को छोड़िए, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं रूस से आने थे भारत, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में जो उलझा हुआ है उसकी वजह से वो हथियार भारत भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई और ये खुशखबरी आधिकारिक तौर पर शेयर की गई, जिसमें दिखा पहला रूप भारत के खतरनाक हथियार का। इस वक्त कहें कि सबसे खतरनाक हथियार तो कम नहीं होगा, इसलिए सबसे खतरनाक क्योंकि इस हथियार से भारत चाहेगा तो फ्रंट लाइन को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और फ्रंट लाइन तबाह करना मेन टारगेट है। दरअसल भारत का ऑरा या स्विफ्ट ये तैयार हो चुका है और इसको लेकर ट्विटर में साझा की गई तस्वीरें जो बता रही हैं कि ये अब अपने असेंबली रूप में आ चुका है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यही है भारत का स्विफ्ट या ऑरा प्रोटोटाइप, जिसे बंगलोर में शोकेस किया गया, जो 1 टन का UCAV है, 13 फीट लंबा है और आपको बता दें जब ये पंख खोलता है तो करीब 16 फीट का हो जाता है। 10 से 12 घातक UCAV इनका निर्माण जल्द से जल्द किए जाने का टारगेट रखा गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 1100 kg का वेट लेकर 250 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं और स्टील्थ होने की वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 48,000 न्यूटन का ड्राई कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। अभी इसे परीक्षण फेज के लिए लाया गया है, जल्द ही इसे प्रोडक्शन में भेजा जाएगा और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय भारत को ऐसे ही हथियार की जरूरत थी जो कम खर्चे पर रडार की पकड़ से बाहर हो और विनाश बहुत ज्यादा फैला सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।